अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2024 के हवाले से क्या कुछ होता रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन ग्रामी खलीलुर रहमान कमर साहब का ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा 100% जीती हुई रिहाना डार को अचानक हरवा देने का मतलब है ऐसी जमहूरियत और ऐसे इलेक्शन पर थू। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन हुआ। ये आपकी स्क्रीन पे इकरारुल हसन सैयद का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में रिहाना डार साहिबा को 18,000 वोटों से हरा दिया। इस सारे ड्रामे को इलेक्शन कहना भी ना इंसाफी है। ये मजा लीजिए। ये कामरान खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा पीटीआई के हाथ पांव तोड़कर इलेक्शन मैदान में उतरने की इजाजत दी गई तो नून लीग का ये हशर कर रही। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो नून लीग का हशर नशर हो जाता। अब ये आप इमरान रियाज भाई का ट्वीट देखें, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इमरान खान भाई का। इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी, पसंदीदा लोगों के नाम भिजवाकर वैसे ही मेंबर असेंबली की नोटिफिकेशंस करवा लेते, कम से कम ऐसा भूंडा मजाक तो ना होता। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हमाद अजहर भाई का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की 2.3 यानी कि 2/3 अक्सरियत है। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह सूबे की हुकूमत भी हम बनाएंगे। इसके बाद शेर अफजल मरवत थे, इकरारुल हसन भाई थे, अमीर अब्बास जो बड़े मारूफ एक सहाफी पाकिस्तान के वो थे, हमाद अजहर थे, अजहर मिशवानी जो है वो थे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल टाइम्स है उनका भी एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट सामने आ गया। फिर फलक जावेद खान का उनका भी ट्वीट सामने आया और इन लोगों ने बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं। और उन बातों के सामने आने के बाद पाकिस्तानी कौम को अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर दरअसल कौन सी गेम की गई है और इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान में क्या भोंडा मजाक होता रहा। आपको यानी कि अंदाजा ही नहीं हो रहा था पाकिस्तानी अवाम को कि ये हुआ क्या रहा है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं इस हवाले से बहुत सारे ट्वीट्स जो है वो चलाऊंगा, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर 8 जो तारीख थी उस दिन क्या होता रहा और इलेक्शन के अंदर किस तरह से धांधला किया जाता रहा। मगर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। यकीन जानिए आपके मामूली से क्लिक से आपको फर्क बेशक नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है और हम सबको ये भी दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स का ये ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द पार्टी ऑफ इम्प्राज्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज ऑन ट्रैक फॉर अ स्ट्रॉन्ग शोइंग इन अर्ली रिजल्ट्स इन पाकिस्तान इलेक्शन डिस्पाइट अ मिलिट्री बैक्ड क्रैकडाउन। यानी कि उन्होंने लिखा है कि इमरान खान पार्टी हैज मेड अर्ली गेन्स एज पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट्स आर डिलेड। लेट रिजल्ट्स जो हैं वो बेशक आ जाए, लेट रिजल्ट्स आने के बावजूद भी जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बहुत आगे गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जीत की गवाही अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अजहर मशवानी साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा मीडिया जो रिजल्ट दे रहा होता है वो हवा में नहीं आता। वोटों की गिनती के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म 45 दिया जाता है और पोलिंग स्टेशन के बाहर चिस्पा भी किया जाता है, जहां से मीडिया नुमाइंदे रिजल्ट अपने इदारों को और पोलिंग एजेंट अपने उम्मीदवारों को भेजते हैं। कल भी यही हुआ, नून लीग शाम को ही फॉर्म 45 के रिजल्ट मानकर घर चली गई। तो ये कौन लोग हैं जिन्हें नून लीग की हार पसंद नहीं आ रही और 12 घंटे बाद रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए। जब आपकी स्क्रीन के ऊपर हमाद अजहर भाई का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा पंजाब की सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ की 2.3 अक्सरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान अफजल राजा साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से डफर भी हैं। 94,000 वाला 67,000 पर आ गया और 48,000 वाला 78,000 पर चला गया। कैसे? क्या मरियम सफदर के गिलास से दम किया हुआ पानी पी लिया? अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये लोग धांधली कर रहे हैं। किस तरह जब वो दो जो मीडिया हाउसेस थे उनके उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए, एक के अंदर जो PMLN के मलिक इब्रार अहमद थे उनके 78,542 वोट थे और मोहम्मद जो बशारत राजा थे उनके 67,101 थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ जी, बाद में इसके बाद जो राजा बशारत थे उनके 94,000
86 वोट हो गए और जो मलिक इब्रार अहमद थे उनके 48,306 वोट हो गए। ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता रहा। अच्छा, अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर अफजल खान मरवत साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, रियासत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि इस सियासी कुव्वत के लिए जो रियासती कुव्वत से रेजा रेजा पीटीआई को इसका नाम निशान हद तक इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तानी तारीख के अदालती रिकॉर्ड गोया इमरान खान को 5 दिन में 3 सजाएं जिसमें इद्दत में निकाह की नाकाबिल यकीन रिकॉर्ड सजा भी शामिल हो, हर किस्म की इंतखाबी मुहिम से महरूम पीटीआई के गैर मारूफ आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अरबों रुपए की टीवी अखबारात हत्ता के इलेक्शन रात तक शहबाज शरीफ को तमाम ज़ाब्तों से बालातर नाकाबिल यकीन टीवी इंटरव्यू की सहूलत के बावजूद फिर भी ना हरा सके तो खुदा के लिए इनके सर से हाथ उठा लीजिए। अगर हम जमहूरियत हैं तो अवाम जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने, रियासत की साख अब मुस्तरद सियासी कुव्वतों का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपसे जो हो सकता था वो इनके लिए कर लिया, अब बस ये एक सच्चे पक्के पाकिस्तानी की आपसे इल्तिजा थी। ये शेर अफजल मरवत का ट्वीट था। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इकरारुल हसन सईद साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, ओन चौधरी 1,72,576 वोटों के साथ कामयाब करार, सलमान अकरम राजा 1,59,024 और वोट से नाकाम। और फिर आप कहेंगे हम इसे फेयर इलेक्शन माने, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये अमीर अब्बास जो पाकिस्तान के बड़े मायनात सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, मैं धांधली से हराए गए तमाम उम्मीदवारों को दावत देता हूं कि वो अपने फॉर्म 45 लेकर मेरे प्रोग्राम में आए। मेरा प्रोग्राम हाजिर है। हम एक एक फॉर्म टीवी स्क्रीन पर कौम को दिखाएंगे कि जीतने वाले के कुल वोट कितने बनते हैं और आरओ ने कितने जाहिर किए। ये एक ऐसा सबूत होगा जिसे कोई ताकत झुटला ही नहीं सकेगी। मुतल्लिका उम्मीदवार अपना नंबर मुझे डीएम कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो खलीलुर रहमान साहब थे, हमाद अजहर साहब थे, इमरान रियाज भाई थे, कामरान खान भाई थे, जो उनके जो मैंने आपको ट्वीट्स वगैरह वो सारे पहले आपको सुनाए हैं, बताए हैं कि क्या कुछ होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसके बाद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा धांधला करने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी की सोशल मीडिया ने उस धांधले को अब बेनकाब करना शुरू कर दिया। देखिए, अब लोग जो हैं उन लोगों ने अपने जो आरओ के ऑफिस थे उनके सामने बैठकर एहतजाज किए, धरने किए और वो कहते रहे कि जी हमें जो फॉर्म 45 है वो दिया जाए, या जो दीगर लवाजमात हैं इलेक्शन के हवाले से, कौन जीता कौन हारा, रिजल्ट्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो हमें फ्राहम की जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो अब इतने बड़े पैमाने के ऊपर धांधला करने की कोशिश की गई, और वो नवाज शरीफ और शरीफ टब्बर जो रात को ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका था और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स भी कहीं से नहीं मांगे, तो उनको अब जितवाने की जो कोशिशें की गई या उनको अब फ्रंट पर लाने का जो काम किया गया, जो कोशिशें की गई, अब इन सब चीजों के बाद आप मुझे ये बताइए कि अगर नवाज शरीफ की जो हुकूमत नवाज शरीफ की बन गई है, पर जो वजीर आज़म है वो नवाज शरीफ हो गया, क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो खत्म हो जाएगा? अब अगर इस तरह से जो लोग हैं वो मजीद भी पाकिस्तान के इदारों, देखिए पाकिस्तान के इदारों के साथ पहले क्या किया हो गया, क्या कुछ हो गया, चाहे अदलिया हो, चाहे नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी इदारे हैं, इन सब के हवाले से अब पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा तब्दील हो रहा है। वो पाकिस्तानी कौम जब PTI देखे, इस वक्त PTI पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात थी, इसमें तो किसी को कोई दो राय या कोई शक वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद, उनको इतना क्रश करने के बावजूद भी अगर आपको इलेक्शन डे के ऊपर 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ता है, अगर आपको जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो 24 घंटे लेट करने पड़ जाते हैं, अगले दिन की शाम तक आपके पास मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे और कौम आपसे करवाना चाह रही है, या कौम आपके साथ नहीं खड़ी हो रही है, आप कौम के साथ नहीं खड़े हो रहे। तो ये सब कुछ जो PDM टोला है, नून लीग है, अब उसको सोचना चाहिए कि वो ये क्यों कर रहे हैं, और इस तरह करने से उनको, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तानी कौम जब मानेगी ही नहीं, पाकिस्तानी कौम जो है जब वो बार बार यही कहती रहेगी कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। अभी वो रेहाना डार की आप कहानी सुने कि रेहाना डार को अब वो देखें कहाँ का जो रात 11 बजे तक जी रेहाना डार कहाँ से कहाँ कितनी उनकी 40,000 की लीड, और एकदम से फिर सुबह खबर आती है जी रेहाना डार तो हार गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को देखकर अब पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी समझदार भी हो चुकी है और इन सारी चीजों को वो रिजेक्ट भी कर रही है, और वो कह रही है कि ये चीजें जो हैं ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर। तब देखना ये है कि आने वाले ऐसे ये जो दिन है इनके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, किस तरह से फिर वो अपने सर्वाइवल को मजीद सक्सेसफुल बनाती है, किस तरह से वो आगे जाने में कामयाब होते हैं, किस तरह से जो उनकी बातें हैं वो मानी जाती हैं या वो अपनी बातें मनवाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये है
के सारे धांधले करने के बावजूद, हर काम करने के बावजूद पीटीआई आ गई और पीटीआई को शिकस्त देना इनके लिए नामुमकिन है। अब ये धांधले करें या धांधलियां करें या 2 नंबरियां करें या फ्रॉड करें या अवामी मैंडेट चोरी करें, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।